दोस्तों, आपने खो खो के खेल के बारे में जरूर सुना होगा। आप में से कईयों ने यह मजेदार खेल खेला भी होगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि खो खो क्या है और इस नियम क्या है। खो खो एक भारतीय मैदानी खेल है। इस खेल में मैदान के दोनों ओर दो खंभों के अतिरिक्त किसी अन्य साधन की जरूरत नहीं पड़ती। यह एक अनूठा स्वदेशी खेल है जो युवाओं को स्वस्थ रखने वाला और उनमें जोश भरने वाला है। यह खेल चेसर और रनर दोनों में अत्यधिक तंदुरुस्ती, कौशल, गति और ऊर्जा की मांग करता है। खो खो किसी भी तरह की सतह पर खेला जा सकता है। खो खो का खेल भारत में सबसे लोकप्रिय पारंपरिक खेलों में से एक है। खो खो पकड़म कड़ाई का ही एक रूप है, परंतु क्या आप जानते हैं कि खो खो शब्द संस्कृत के शब्द स्यू से लिया गया है, जिसका अर्थ उठो और जाओ है। भारत में खो खो का इतिहास काफी गहरा है। इसकी शुरुआत सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य में हुई थी और खो खो मराठी भाषी लोगों के समक्ष काफी लोकप्रिय रहा है। सभी भारतीय खेलों की भांति ही खो खो भी सरल, सस्ता और आनंदमय खेल है। हालांकि इस खेल को खेलने के लिए शारीरिक चुस्ती, बल, गति और सहन शक्ति की जरूरत होती है। नियंत्रित गति से चकमा देना, चलना और निकलकर भागना इस खेल को काफी रोमांचकारी बनाता है। खो खो का खेल टीम के सदस्यों के बीच आज्ञाकारिता, अनुशासन, खेल कौशल और निष्ठा जैसे गुणों को विकसित करता है। वैसे तो खो खो में कई नियम हैं, लेकिन हम यहाँ कुछ बुनियादी नियमों के बारे में बात करेंगे जो खेल के लिए आवश्यक होते हैं। खो खो के मैदान की लंबाई 29 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर होती है। मैदान के अंत में 16 मीटर टाइम्स 2.75 मीटर के दो आयताकार भाग होते हैं। मैदान के बीच में 23.50 मीटर लंबी और 30 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी होती है। पट्टी के प्रत्येक सिरे पर लकड़ी का पोल होता है। इसमें 30 सेंटीमीटर टाइम्स 30 सेंटीमीटर के 8 वर्ग होते हैं। मध्य रेखा के अंत में दो स्तंभ गाड़े जाते हैं। इनकी जमीन से ऊंचाई 1.20 मीटर होती है। स्तंभ का घेरा नीचे से 40 सेंटीमीटर और ऊपर से 30 सेंटीमीटर का होता है। विरोधी खिलाड़ियों को छूने के लिए दौड़ने वाले को चेजर कहा जाता है। चेजर के विरोधी खिलाड़ी को रनर कहा जाता है। अच्छी खो देने के लिए एक्टिव चेजर को बैठे हुए चेजर को पीछे से हाथ से छूकर खो शब्द ऊंची आवाज में कहना चाहिए। हाथ लगाने और खोने का काम एक साथ होना चाहिए। खो खो खेल के नियम। एक्टिव चेजर के शरीर का कोई भी भाग केंद्र पट्टी को नहीं लगना चाहिए। एक्टिव चेजर अगर रनर को हाथ से छू लेता है तो वो रन आउट माना जाता है। चेजर या रनर बनने का फैसला ठोस के जरिए किया जाता है। चेजर को एक्टिव चेजर पीछे से ही खो दे सकता है। जब तक बैठे हुए चेजर को खो नहीं दी जाती, वह अपनी जगह से नहीं उठ सकता। एक्टिव चेजर द्वारा खो देने पर ही वह चेजर के स्थान पर बैठ सकता है। एक्टिव चेजर का मुंह उसके दौड़ने की दिशा में होना चाहिए। खो मिलने के बाद चेजर उस दिशा में ही जाएगा जो दिशा उसने उठने के बाद केंद्रीय पट्टी को पार करके अपनाई हो। चेजर अपने वर्ग में इस तरह बैठेगा कि रनर के मार्ग में कोई रुकावट न आए। यदि उसकी रुकावट से रनर आउट हो जाता है तो उसे आउट नहीं माना जाता। एक्टिव चेजर के लिए पोल लाइन को पार करना जरूरी है। सभी चेजर इस प्रकार बैठते हैं कि उनके मुंह एक तरफ नहीं होते। यदि बैठा हुआ चेजर अथवा एक्टिव चेजर किसी तरह का उल्लंघन करते हैं तो यह फाउल माना है। यदि एक्टिव चेजर एक विशेष दिशा की ओर जाते हुए अपने कंधे की रेखा 90 डिग्री के कोण से अधिक दिशा में मोड़ लेता है, अर्थात अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, तो यह फाउल माना जाता है। यदि रनर के दोनों पांव सीमा रेखा से बाहर छू जाए तो उसे आउट माना जाता है। खो खो के मैच में 2 अंपायर, एक रेफरी, एक स्कोरर और एक टाइम कीपर होता है। आशा है कि खो खो खेल और इसके नियमों के बारे में इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।